नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि मार्च 2023 आपके लिए कैसा होगा, कौन सा भयंकर बदलाव आएगा, किस पल आएगा। पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो के अंत में विशेष समाधान उपाय बताऊंगी, जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। सटीक सरल समाधान कुंडली अनुसार जाने, प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका समाधान करिए और जीवन को सरल बनाएं। बात करते हैं मेष राशि के लिए मार्च 2023 की। तो मार्च का महीना काफी ऊपर नीचे दिखाई देगा, यानी कि काफी बदलाव हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। तो आइए जानते हैं कैसे रहेंगे ये बदलाव, कब से शुरू होंगे। तो सबसे पहला बदलाव होगा 13 मार्च को सुबह 5:01 पर मंगल का। मंगल बहुत लंबे समय से वृषभ राशि में धन भाव में है। राशि का स्वामी जब धन भाव में रहता है तो खूब हर प्रकार से काम करने की क्षमता, मेहनत और लाभ देता है, धन जोड़ने का मौका देता है। अगर लगन कुंडली में भी राशि का स्वामी मजबूत है तो इस महीने आपके पास खूब पैसा जरूर आया होगा। हालांकि खर्चे रहे होंगे लेकिन धन रहा होगा और 13 मार्च तक ये स्थिति रहेगी भी। लेकिन दोस्तों 13 मार्च सुबह 5:01 पर मंगल का महापरिवर्तन होगा जो चीजों को बदलेगा। मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश 13 मार्च से सबसे पहले यात्राओं का योग बनाएगा। छोटी यात्राएं इस समय आपकी हो पाएंगी। साथ ही मंगल का राशि परिवर्तन डिफेंस के क्षेत्र में अच्छी जॉब देगा, सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनाएगा। साथ ही साथ मंगल का परिवर्तन धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों मंगल का परिवर्तन शारीरिक ऊर्जा में कमी देगा। विशेषकर मंगल का परिवर्तन इस समय में वाद विवाद किसी ना किसी रूप में कर्म क्षेत्र में बना सकता है, जिसके लिए उपाय करना जरूरी है। या फिर जो लोग दूसरी संतान के लिए प्लान करना चाहें, आपको खूब सोचना होगा, विचार करना होगा, क्योंकि समय अच्छा नहीं है, कोई गलती हो सकती है। बात करते हैं अगला परिवर्तन। तो 13 मार्च को ही रात्रि 2:17 पर शुक्र का महापरिवर्तन होगा और ये परिवर्तन आपके लिए बेहतरीन होगा। हालांकि 13 मार्च तक शुक्र उच्च राशि में रहेंगे आपके 12वें भाव में, लेकिन उच्च का होकर भी शुक्र संबंधित काम से लाभ, लेकिन खर्चे पूरी तरीके से बनाएंगे। शुक्र 12वें भाव में बैठकर फिजूल के खर्चे देगा, जिम्मेवारियों पर भी धन खर्च होगा, कीमती वस्तुएं खरीदने पर धन खर्च होगा। हालांकि इन खर्चों में आप अपने वाहन, वस्तुएं, कपड़े, जेवर या विशेषकर भूमि में भी निवेश कर सकते हो। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद होंगे, जिसकी वजह से बाद में पछताना होगा। इसलिए 13 मार्च तक खर्चे नियंत्रण में रहकर कीजिएगा। 13 मार्च तक घूमना फिरना, मौज मस्ती या विशेषकर विदेश यात्राओं का योग है, जबकि 13 मार्च के बाद यात्राओं पर नियंत्रण लगेगा। विशेषकर लंबी दूरी की यात्राओं पर, छोटी यात्राएं बनी रहेंगी लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं पर नियंत्रण लगेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन शुक्र राहु की युति बनाएगा मेष राशि आपकी राशि में, जो जीवन साथी संबंधित परेशानियों से बचाएगा। वैसे केतु सप्तम भाव में बैठकर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रहा है। राहु की दृष्टि पर सप्तम भाव है जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देता है, लेकिन शुक्र का सप्तम भाव को देखना, आपकी राशि मेष राशि में आना मैरिड लाइफ की परेशानियों से अब आपको बचाएगा, काफी चीजों को बेहतर करेगा। साथ ही इच्छा अनुसार विवाह के योग बनाएगा। लंबे समय से अगर विवाह के योग नहीं बन रहे थे तो अब आपके विवाह के योग 13 मार्च से प्रबल बनेंगे। साथ ही पार्टनरशिप में जो नुकसान था उसमें बाहर निकलने का मौका, उसकी भरपाई करने का मौका शुक्र का परिवर्तन आपको दे पाएगा। शुक्र का परिवर्तन विशेषकर जीवन साथी की तरक्की लेकर आएगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट जीवन साथी का आपको शुक्र परिवर्तन के साथ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों शुक्र परिवर्तन आपको इस समय एक नया रूटीन, एक नया जीवन, एक नई जगह दे सकता है। स्थान परिवर्तन के प्रबल योग 13 मार्च से आपके लिए बन रही हैं। 13 मार्च से घर गृहस्थी संभालने का मौका या विशेषकर अपने घर को सजाने का मौका आपको जरूर प्राप्त होगा। वहीं शुक्र का परिवर्तन आपको धन जोड़ने का, धन कमाने का, नए सोर्स ऑफ इनकम को पैदा करने का मौका भी देगा। कुल मिलाकर शुक्र परिवर्तन आपके लिए ठीक साबित होगा। 15 मार्च सुबह 6:34 पर सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे 12वें भाव में। हालांकि सूर्य और बृहस्पति की युति कमाल करेगी, लेकिन दोस्तों सूर्य का 12वें भाव में जाना कुछ चीजों में परेशानी भी देगा। अगर लाभ की बात करें तो सूर्य का 12वें भाव में जाना
उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट साबित होगा जो अरसों से वेट कर रहे थे विदेश जाने का, जो अरसों से सपना देख रहे थे विदेश में पढ़ाई करने का। तो आपके लिए 16 मार्च से विदेश में पढ़ाई के योग है, विदेश यात्रा के योग है, विदेश में सेटलमेंट के योग है, या फिर जन्मभूमि से दूर निकलने का मौका विशेषकर स्टूडेंट्स को इस समय मिल सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं सूर्य परिवर्तन के नुकसान की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा अब संभलिएगा, धोखा मिलना धोखा देना दोनों संभावित दिखेगा। सूर्य का परिवर्तन संतान सुख देगा, लेकिन विशेषकर पिता पुत्र इस समय 16 मार्च तक ध्यान दें। 16 मार्च के बाद स्थिति बेटर दिखाई देगी। सूर्य का परिवर्तन स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में लाभ कर नुकसान देगा, यानी कि पहले आपको लाभ होगा, आप बहुत प्रसन्न रहोगे, लेकिन जैसे ही लाभ होगा रातों रात नुकसान की स्थिति भी आएगी। कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में इस महीने आपको काफी संभलना होगा। 15 मार्च तक मंदे की स्थिति और फिर एकदम से तेजी इस समय आपको व्यापार में विशेषकर स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, सूर्य का परिवर्तन मान प्रतिष्ठा पर इस समय आपके कोई ना कोई आरोप लगा सकता है। 12वें भाव का सूर्य राजनीति संबंधित कोई परेशानी वाद विवाद दे सकता है। हालांकि इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम विदेश से बनेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया सूर्य का परिवर्तन 12वें भाव में है, लाभ के बाद नुकसान देगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसलिए वीडियो के अंत में दिए गए उपाय को जरूर करिएगा ताकि सिर्फ लाभ हो, नुकसान झेलना ना पड़े। साथ ही बात करते हैं अब आपकी लीगल मैटर्स की या कर्जे की। तो ये तय है कि सूर्य का परिवर्तन लीगल मैटर्स में जीत दिलवाएगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका मिल पाएगा, कोर्ट केस से छुटकारा मिलेगा, साथ ही सरकारी नौकरी लगने का योग बनेगा। हालांकि सूर्य पहले से चल रही सरकारी नौकरी में परेशानी, लेकिन नई नौकरी के योग बना सकता है, सिर्फ मेहनत पर भरोसा रखिएगा। बात करते हैं बुध परिवर्तन की। तो दोस्तों, बुध का परिवर्तन 16 मार्च को सुबह 10:47 पर होगा और 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बुध मीन राशि में 12वें भाव में नीच का होकर रहेगा। बुध का परिवर्तन भयंकर बदलाव लाएगा, एक ऐसा बदलाव जो आपके लिए सकारात्मक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बुध आपके इस समय खर्चों को बढ़ाएगा, वाणी दोष लगाएगा, जो परिवार में कले कलेश लेकर आएगा। नसों का रोग, बार बार स्किन की एलर्जी या फिर दांतों का रोग आपको तंग कर सकता है। बेटी और बहन संबंधित दिक्कत बना सकता है। बुध 16 मार्च से 31 मार्च विशेषकर 12वें भाव में अवैध संबंधों को बढ़ाएगा, खर्चे ज्यादा बनेंगे। साथ ही साथ कर्जा इस समय आपका बढ़ सकता है या विशेष किसी नए कर्जे की ओर आपका ध्यान जा सकता है, जो बाद में टेंशन देगा। साथ ही बुध का परिवर्तन नौकरी पेशा लोगों के लिए ज्यादा परेशानी लाएगा व्यापार की अपेक्षा। साथ ही जहां मंगल आपको छोटे बहन भाइयों संबंधित लाभ, वहीं बुध का परिवर्तन नुकसान देगा 16 मार्च से, जिसके लिए उपाय करना जरूरी है, वरना इस समय छोटों से संबंधित बीमारी परेशानी आपको तंग कर सकती है, या कीमती सामान की लापरवाही, चीजों का गुम, चोरी या खराब होना टेंशन का विषय बन सकता है। विशेषकर अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार, इस समय वाणी के क्षेत्र से जुड़े लोग 16 से 31 मार्च तक संभल कर रहें। जबकि बुध का परिवर्तन 31 मार्च को दोपहर 2:58 पर दोबारा से होगा और बुध और राहु की युति आपकी राशि मेष राशि में बनेगी, जहां बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। ये समय आपके लिए अच्छा होगा, ये समय आपके लिए बेहतरीन होगा। बुध का परिवर्तन 31 मार्च से चीजों को सुधारेगा, लाभ बरसाएगा, काम करने की क्षमता देगा। वाणी के क्षेत्र में हो तो इस समय बेस्ट तो नहीं, लेकिन बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन बुध और राहु का वाणी दोष है, जिसकी वजह से जीवन साथी की वाणी खराब पड़ सकती है 31 मार्च से। यानी कि कुल मिलाकर ये महीना भयंकर बदलाव लाएगा, जिसके लिए आपको समाधान करना होगा ताकि चीजों को मैनेज कर सको, गलतियों से बच सको और पछताने से बच सको। अगर बात करें उपाय की, तो सबसे पहला उपाय इस महीने कीजिएगा मंगल का। मंगलवार के दिन मीठे का दान करना, विशेषकर गुड़ गाय को खिलाना आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। साथ ही 13 मार्च से आपको शुक्र का उपाय करना चाहिए। शुक्रवार के दिन किसी गरीब स्त्री की मदद करना आपके लिए अच्छा साबित होगा। 15 मार्च से सूर्य का उपाय भी जरूर कीजिएगा। सुबह उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र संडे के दिन पढ़ना आपके लिए बहुत ही खास होगा, नकारात्मकता का अंत करेगा, या विशेषकर हथेलियां देखकर दिन शुरू कीजिएगा। 16 मार्च से बुध का उपाय बहुत जरूरी है। 16 मार्च से 31 मार्च तक बुध के लिए विशेषकर पक्षियों में अनाज डालें, हरी इलायची
एक हरी इलायची बुधवार के दिन खाकर दिन शुरू करें और गणपति जी को मीठे पान का भोग लगाएं। और सबसे सटीक मंगलवार के दिन प्रत्येक मेष राशि का व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है या फिर विशेषकर श्री राम को पुकारता है, श्री राम का नाम लेता है, जाप करता है, तो हर प्रकार से मंगल राशि का स्वामी मजबूत रहता है, जिसकी कृपा से बाकी ग्रह भी आपको अच्छे फल देने लगते हैं। तो इस उपाय को जरूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज करें। धन्यवाद।